न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और अपोजिट डायरेक्शन में उसकी प्रतिक्रिया जरूर होती है, रिएक्शन होता है। और इसीलिए पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस बात की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है वो है भारत की प्रतिक्रिया की। पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि 26 निर्दोष पर्यटकों की मौत के बाद भारत की क्या रिएक्शन रहने वाली है, क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है। आतंकवादियों की तरफ से अब तक जो कार्रवाई की गई थी उसमें सेना के लोगों को निशाना बनाया जाता था, स्थानीय लोगों को निशाना बनाया जाता था, कभी भी सैलानियों को टारगेट पर नहीं लिया जाता था, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को मजबूती देते आ रहे थे। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि आतंकवादी भी भारत सरकार को बड़ा मैसेज इस घटना के साथ देना चाहते थे। अब मैसेज उनकी तरफ से बड़ा आया है तो उसकी प्रतिक्रिया भी बड़ी होगी, और इसीलिए पूरी दुनिया भारत के अगले कदम के इंतजार में। पाकिस्तान जिस तरह चीन, रूस और ब्रिटेन समेत तमाम देशों से गुहार लगा रहा है, उसका सीधा सा मतलब यही हुआ कि वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है। भारत और पाकिस्तान में चल रही उठापटक पर अगर ध्यान दें तो ऐसा लग रहा है कि भारत किसी भी सूरत में पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। ऐसी धारणा क्यों बन रही है? इसके कई कारण हैं, फिर चाहे वो राजनीतिक हो या इसकी सैन्य वजह हो या फिर राजनयिक और सामाजिक कारक। सोशल मीडिया पर भी दोनों देशों की तरफ से कई सारी बातें सामने आ रही हैं, कितनी सच कितनी झूठ ये तथ्य से परे है। ऐसी खबरें भी चल रही हैं कि पीओके में झेलम नदी के जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी होने के कारण पाकिस्तान के यहां पर जल आपातकाल की घोषणा कर दी। दूसरी तरफ एक खबर यह भी फैली हुई है कि पाकिस्तानी सेना में इस्तीफों का दौर जारी है। इन खबरों में दावा किया गया है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के साथ बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तानी सेना में बड़े पैमाने पर इस्तीफे हुए हैं। यहां तक कि खबरें तो पाकिस्तानी आर्मी चीफ वासिम मुनीर के लापता होने तक की आ रही हैं। लेकिन इन सब बातों के बीच भारत में कुछ ऐसी घटनाएं भी हो रही हैं, ऐसा घटनाक्रम चल रहे हैं जो सीधे तौर पर इशारा कर रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है। नई दिल्ली में क्या सरगर्मियां चल रही हैं, सबसे पहले वो बताएं। देश की राजधानी नई दिल्ली में राजनीतिक और कूटनीतिक सरगर्मियां तेज हो रही हैं। ऐसी संभावना बनती दिख रही है कि जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सबसे पहले आर्मी चीफ से लंबी मुलाकात की। उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री के आवास पर पहुंचे। वहां पीएम नरेंद्र मोदी को ताजा हालात के बारे में अपडेट दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक भी की और पहलगाम में चल रहे ऑपरेशन स्थिति की जानकारी दी। पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी का बेहद सख्त रुख देखा जा रहा है। ऐसे में पूरी दुनिया में चर्चा है कि कुछ बड़ा होने वाला है और भारत आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने जा रहा है। और आज ही रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री की मुलाकात के बाद यह फैसला लिया गया कि भारत नौसेना के लिए और राफेल विमान खरीदेगा। पाकिस्तानी नेताओं का डर बहुत कुछ कहता है। लगातार पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के नेताओं का डर सामने आ रहा है। पाकिस्तानी अखबार ट्रिब्यून के अनुसार पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अपने छोटे भाई और जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, यानी शहबाज शरीफ को एडवाइस दी, सलाह दी है कि वो भारत से युद्ध के बारे में ना सोचें, बल्कि डिप्लोमेसी का, कूटनीति का सहारा लें, ताकि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को कम किया जा सके। हालांकि इससे पहले शहबाज शरीफ ने धमकी भरे लहजे में कहा कि पाकिस्तान भारत को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। तो शहबाज शरीफ की तरह पाकिस्तानी सरकार में बैठे मंत्रियों की जिस तरह की बयानबाजी सामने आ रही है, उसे देखकर तो यही लगता है कि वो बुरी तरह से डरे हुए हैं, बौखलाए हैं। पाकिस्तान के गृह मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा सिंधु का पानी अगर रुका तो पाकिस्तान इसे बर्दाश्त नहीं करेगा और इसे युद्ध का ऐलान माना जाएगा। उन्होंने कहा था कि भारत अगर कोई कदम उठाता है तो पाकिस्तान युद्ध के लिए तैयार है। पाकिस्तानी गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने कहा था कि भारत ने कोई भी कदम उठाया तो पाकिस्तान युद्ध के लिए तैयार है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के बेटे बिलावल भुट्टो ने भी भारत को बड़ी धमकी दी। उन्होंने सिंधु जल संधि को निलंबित करने को लेकर कहा कि यह भारत की एकतरफा कार्रवाई है। उन्होंने कहा कि सिंधु दरिया हमारा है और हमारा ही रहेगा। सिंधु में या तो हमारा पानी बहेगा या फिर उनका खून। रक्षा मंत्री पाकिस्तान ख्वाजा आसिफ और रेल मंत्री हनीफ अब्बास भारत के खिलाफ बयान दे रहे। युद्ध के ऐलान जैसा ही उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हर लिहाज से रावलपिंडी में उन्होंने जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो परमाणु बम की धमकी उनकी तरफ से दी गई। उन्होंने कहा था कि हमारी सभी मिसाइलों का रुख भारत की ओर है। अगर भारत ने कोई दुस्साहस किया तो उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
हमारे पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली परमाणु बम है। हमने गौरी, शाहीन, गजनवी जैसी मिसाइलें और 130 परमाणु बम सिर्फ भारत के लिए रखे। तो ये जो बयान एक एक करके पाकिस्तान के नेताओं के आ रहे हैं, ये दर्शा रहे हैं कि पाकिस्तान डरा हुआ है, सहमा हुआ, घबरा रहा है और इसीलिए वो इस तरह के उल जुलूल बयान दे रहे हैं। भारत की तरफ से आपने सुना अभी तक किसी ने ऐसा बयान दिया हो कि भारत एटमी पावर है, भारत अगर पाकिस्तान ने कुछ ऐसी हिमाकत की तो भारत पूरी तरह से नक्शे से मिटा देगा, परमाणु बमों का ऐसा हमला करेगा। अभी इस नाजुक स्थिति में भारत की तरफ से आपने किसी नेता का ऐसा बयान सुना? नहीं सुना ना। इसका मतलब साफ तौर पर पाकिस्तान की हालत क्या है वो समझी जा सकती है। भारत की तीनों सेनाओं का युद्धाभ्यास भी इस बीच हुआ। 24 और 25 अप्रैल को भारत ने ट्राई सर्विस युद्धाभ्यास शुरू किया, जिसमें इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी ने हिस्सा लिया। ये अभ्यास देश के विभिन्न हिस्सों, विशेष तौर से जम्मू कश्मीर और अरब सागर में आयोजित किए गए। वायुसेना के युद्धाभ्यास में राफेल, सुखोई 30 और अन्य लड़ाकू विमानों ने पहाड़ी और जमीनी लक्ष्यों पर हमलों का अभ्यास किया, प्रैक्टिस की। ये अभ्यास कई एयर बेसिस पर आयोजित हुआ और इसका उद्देश्य युद्ध की स्थिति में तुरंत और सटीक हमला करने की क्षमता को बढ़ाना था। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में INS सूरत के साथ मध्यम दूरी की सतह से हवा मिसाइल का कामयाब परीक्षण किया। यह अभ्यास उसी समय में हुआ जब पाकिस्तान ने अरब सागर में सतह से सतह में मिसाइल परीक्षण को नोटाम जारी किया। जी हाँ, नोटाम। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पहलगाम का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की, जो सैन्य तैयारियों का हिस्सा माना जा रहा है। ये युद्धाभ्यास भारत का पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने का प्रयास था, खासकर तब जब भारत ने हमले के लिए पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी समूह जैसे द रेजिस्टेंस फ्रंट और लश्कर ए तैयबा को जिम्मेदार ठहराया। पाकिस्तानी सेना भी तैयारी कर रही है। खबर यह रही कि पाकिस्तान की वायुसेना ने भी युद्धाभ्यास शुरू किया है। कुछ पत्रकारों के ट्वीट को अगर सही माने तो तुर्की से कुछ लड़ाकू विमान पाकिस्तान आए। पाकिस्तानी सेना ने LOC के साथ अपनी तैनाती बढ़ाई है और कई स्थानों पर छोटे हथियारों से गोलीबारी भी शुरू की है। भारतीय सेना का कहना है कि 25-26 अप्रैल और 27 से 28 अप्रैल की रात को पाकिस्तानी सेना ने कुपवाड़ा, पुंछ, तुतमारी गली और रामपुर सेक्टर्स में बिना उकसावे की गोलीबारी की, जिसका भारत ने कड़ा जवाब दिया। पाकिस्तान ने C-130 परिवहन विमानों को POK के नजदीक अग्रिम ठिकानों पर, जो बिल्कुल सामने की पोस्ट है, वहां पर रखा है या कहीं वहां पर देखा गया है, जो सैन्य उपकरणों या फिर सैनिकों की तैनाती का संकेत हो सकता है। पाकिस्तानी सेना ने अपने SSC कमांडोज को सीमा के संवेदनशील क्षेत्र में तैनात किया है ताकि भारत की किसी भी जमीनी घुसपैठ का जवाब दिया जा सके। पाकिस्तान ने अपनी सामरिक परमाणु हथियार प्रणाली HATF-9 इन तमाम साजो सामान को सीमा के पास तैनात कर दिया है। ये पूर्ण स्पेक्ट्रम प्रतिरोध यानी फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस नीति का हिस्सा होता है। यानी आप अपनी पूरी ताकत दुश्मन के सामने तैनात कर दो ताकि दुश्मन को ये लगे कि अगर जंग छिड़ती है तो फिर इसका विरोध भी उसी अंदाज में होगा और ये एक डिटरेंस का कारण ही होता है कि जंग या तो शुरू ना हो और अगर शुरू हो तो जल्द से जल्द ये खत्म है। इस बीच पाकिस्तान ने अरब सागर सतह से सतह की मिसाइल परीक्षण के लिए नोटिस टू एयरमैन यानी नोटन जारी किया, जो उसकी सैन्य ताकत का प्रदर्शन है। बाकायदा दुष्प्रचार भी पाकिस्तान की तरफ से सोशल मीडिया पर हो रहा है। #PF ready to respond और #Indian empty threats जैसे हैशटैग के साथ प्रचार शुरू किया गया है, जिसमें भारत की धमकियों को खोखला बताया गया है। सबसे अहम हो जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रवैया। उनका बार बार कड़ा संदेश उनकी तरफ से दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले के बाद कहा था कि आतंकियों और उनके समर्थकों को पृथ्वी के अंत तक खदेड़ कर सजा दी जाएगी। ये बयान उन्होंने बिहार की चुनावी रैली में दिया था और फिर मन की बात में, रेडियो कार्यक्रम में कुछ इसी तरह का संदेश दिया, जो स्पष्ट इशारा करता है कि पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई होनी तय है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जोरदार जवाब देने का दावा किया, जिसे सैन्य कार्रवाई की संभावना के रूप में देखा गया है। मोदी सरकार के दौरान भारत ने पहले 2016 में उरी हमलों के बाद, 2019 में पुलवामा हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी, हवाई हमले किए थे, एयर स्ट्राइक की थी, जिससे जनता को पूरी उम्मीद है कि इस बार भी ऐसी कार्रवाई होगी। तो पाकिस्तान से लेकर भारत में जिस तरह की भी हलचल चल रही है, जैसी भी गतिविधियां हो रही हैं, सरगर्मी बढ़ रही हैं, चाहे वो राजनीतिक तौर पर हो, सामरिक तौर पर हो, सैन्य तौर पर हो या राजनयिक तौर पर, डिप्लोमेसी के लेवल पर हो, एक बात तो साफ नजर आ रहा है कि कुछ ना कुछ होगा। अभी तक जो भारत ने नहीं किया, मतलब भारत ने इससे पहले पाकिस्तान के साथ जो भी लड़ाई लड़ी, वो भारत ने लड़ाई, वो जंग तभी लड़ी जब पाकिस्तान की तरफ से हमला किया।
पाकिस्तान की तरफ से सीधा सैन्य अटैक किया गया, लेकिन ये पाकिस्तान की तरफ से आतंकी हमला है, ये देश पर हमला तो माना जा रहा है, लेकिन क्या भारत अब इस बदला लेने के लिए सैन्य ताकत का इस्तेमाल करेगा? वो वक्त कौन सा होगा, वो तारीख कौन सी होगी और वो स्थान कौन सा होगा, इसी का इंतजार सही को है, और सबसे ज्यादा शायद पाकिस्तान। फिलहाल ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। लाइक करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख पाएंगे, समझ पाएंगे, अब तक की अपडेट जान पाएंगे। फिलहाल रविंद्र सिंह को इजाजत दीजिए। नमस्कार।